क्या एक इंसान की पहचान उसके शरीर से होती है या उसके भीतर छुपे ज्ञान से? सदियों से ये दुनिया बाहरी रूप, रंग और शारीरिक ताकत की दीवानी रही है। हम उसी को पूजते हैं जो बाहर से भव्य और सुंदर दिखता हो, लेकिन आज से 1000 वर्ष पहले भारत भूमि पर एक ऐसा बालक पैदा हुआ जिसका शरीर एक या 2 जगह से नहीं बल्कि 8 जगहों से टेढ़ा था। एक ऐसा कुरूप जिसको इंसान देखकर या तो दया खाए या मजाक बनाए। अष्ट यानी 8, वक्र यानी टेढ़ा। लेकिन इस 12 साल ने शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। उसने सबसे पहले संसार का सबसे ज्ञानी और महापुरुष के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। ये कहानी एक पिता के श्राप या किसी चमत्कार की नहीं, यह उस परम सत्य की है जो कहता है कि हम तो बस एक मिट्टी का बर्तन है, असली सोना तो भीतर का ज्ञान है। आइए सुनते हैं अष्टावक्र महागाथा। इस गाथा को शुरुआत होती है एक गुरुकुल से। महान ऋषि आश्रम में उनके विद्यार्थी वेदों का अध्ययन करते थे। उन्हीं में से एक थे कहूर। कहूर पढ़ाई में तो बहुत तेज नहीं थे, लेकिन उनकी गुरु भक्ति और सेवा से ऋषि बहुत प्रसन्न थे। इसी प्रसन्नता के कारण गुरु उदालक अपनी पुत्री का विवाह यानी सुजीता का कहूर से कर दिया। समय बीता, सुजीता गर्भवती हुई। कहूर दिन रात आश्रम में वेदों का पाठ करते थे और सुजाता पास बैठकर उनको सुनती। लेकिन चमत्कार तो गर्भ में हो रहा था। गर्भ में पल रहा शिशु अपने माँ को भीतर से ही वेदों को सुन रहा था और उन्हें आत्मसात कर रहा था। एक दिन कहूर वेदों का पाठ कर रहे थे, तभी अचानक सुजाता के गर्भ में आवाज आई अंदर से, पिताजी आप रात भर वेदों का पाठ करते हैं, मैं उसे हर वक्त सुनता हूँ, लेकिन आप वेदों का उच्चारण गलत करते हो। ये सुनकर कहूर अचंभ रह गए। उनके अपने ही पुत्र ने ज्ञान पर सवाल उठाया। कहूर का अहंकार जाग उठा। भरे सभा में उनको अपना अपमान महसूस हुआ। क्रोध में अंधे होकर कहूर ने अपने ही अंश, अपने ही अजन्मे बच्चे को श्राप दे दिया। तूने गर्भ में ही रहकर मेरी कमियां निकाली है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू जन्म से ही 8 जगहों से वक्र यानी टेढ़ा होगा। और इसी श्राप के साथ नींव रख गई ज्ञान और वैराग्य के सबसे महान प्रतीक अष्टावक्र के जन्म की। श्राप तो दे दिया, लेकिन पिता कहूर को क्रोध शांत होने पर अपने गलती का भूल एहसास हुआ और बाद में अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़ा जन्म हुए और वे इस संसार का सबसे ज्ञानी महापुरुष बने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।